बोलो यहाँ आओ सब लोग। आज का जो क्लास होने चल रहा है वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड पे। इंस्टेंटेनियस स्पीड जिसको स्पीड भी बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड को ही स्पीड बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं तात्क्षणिक चाल, या उसी को चाल बोलेंगे। ठीक है, तो देखो यह है क्या पहले उसका डिफिनीशन तुम लोग को चाहिए कि तात्क्षणिक चाल है क्या। तो बोला जाता है कि किसी कण का इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है एक इंस्टेंट पे उसके एवरेज स्पीड के लिमिटिंग मान से परिभाषित किया जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं? इंस्टेंटेनियस स्पीड एक इंस्टेंट पे पार्टिकल के एवरेज स्पीड के लिमिटिंग मान से डिफाइन किया जाता है। उसके लिए लिखा हुआ कंटेंट इसको आप लोग देख लो। यहाँ देखो तो थोड़ा समय कम लगेगा, देखो इसको। और इसमें से देख लो एक चीज कि ये जो टॉपिक जो है ना रेस्ट एंड मोशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो अभी जो बोले हुए हैं कि जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है किसी पार्टिकल का इंस्टेंटेनियस स्पीड एक इंस्टेंट पे उसके एवरेज स्पीड के लिमिटिंग मान से डिफाइन किया जाता है जब डेल्टा टी यानी टाइम इंटरवल 0 की ओर टेंड करता है। ठीक है, तो इसका लिखा हुआ भाषा है इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ ए पार्टिकल is defined at an instant of time as the limiting value of average speed when time interval delta t tends to 0। ठीक है, ये जो है ये डेल्टा एस बाई डेल्टा टी तुम्हारा क्या होता है एवरेज स्पीड। इसको हटा देते हैं, यहाँ देखो इसको, तुम लोग को समझ में आएगा। ये जो है ना इंस्टेंटेनियस स्पीड, देखो इसका तो डिफिनीशन लिखा हुआ है, डिफिनीशन लिख लेना आप लोग वीडियो रोक करके। इंस्टेंटेनियस स्पीड of a particle is defined at an instant of time as the limiting value of average speed when time interval delta t tends to 0। ये बात समझ में आ गई? अब ये देखो, अगर एक पार्टिकल यहाँ से ऐसे शुरू करता है और ऐसे जाता है, सपोज करिए, ध्यान देकर के समझिएगा। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है कि इस चैप्टर के लिए तो जरूरी है ही। जो चीज़ अभी आप सीखने जा रहे हैं इंस्टेंटेनियस माने डिफरेंशिएशन का यूज करने जा रहे हैं, ऐसा ही गणित आपको फिजिक्स में कम से कम 50 जगह प्राप्त होगा। ठीक है कि नहीं? अभी जो टेक्निक आप सीखने जा रहे हैं डेल्टा टी टेंड्स टू 0 वाला जो कॉन्सेप्ट है वो देखिए, आपको बहुत आगे चल करके हेल्प होगा। तो इसमें सपोज करिए कि एक पार्टिकल यहाँ से शुरू किया, यहाँ पर टाइम टी पे था, यहाँ पर पहुंचा, टी प्लस डेल्टा टी टाइम पे पहुंचा, यहाँ पर पहुंचा। तो देखिए पूरा जो पाथ लेंथ जो दिख रहा है, ये जो है ये पूरा जो पाथ लेंथ दिख रहा है, ये पाथ लेंथ कितना है? ये तुम्हारा डेल्टा एस है। पाथ लेंथ क्या है? डेल्टा एस। अब इस डेल्टा एस दूरी को कवर करने में उसको समय कितना लगा है? डेल्टा टी। तो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी तुम्हारा एवरेज स्पीड है, ये तुम लोग जानता है। डेल्टा एस बाई डेल्टा टी क्या है? एवरेज स्पीड है। अब इसी एवरेज स्पीड का आपको लिमिटिंग मान निकालना है जब डेल्टा टी टेंड करता है 0 की तरफ, और इसी का नाम है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो आप लोग जानते हो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ds बाई डी टी। डेल्टा एस बाई डेल्टा टी का लिमिटिंग मान जब डेल्टा टी टेंड करता है 0 की ओर। ठीक है कि नहीं? ये होता है ds बाई डी टी, और इस तरह से आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड निकलेगा। और ये जो भाषा यहाँ यूज किया गया है इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ ए पार्टिकल इज डिफाइंड एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम एज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड। यहाँ देखो लिमिटिंग वैल्यू किसका लिखा गया है? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड व्हेन टाइम इंटरवल डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी तुम्हारा एवरेज स्पीड है, IC का लिमिटिंग वैल्यू जब डेल्टा टी टेंड करता है 0 की ओर, एंड दैट इज योर इंस्टेंटेनियस स्पीड।
अब जब यहाँ तुम्हारा एस आ गया, अब तुम एस को डिफरेंशिएट कर रहे हो, ऐसे तुम एस को डिफरेंशिएट कर रहे हो, यहाँ पे ये तुम्हारा एस है, इसको टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो कह सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ से क्या कह सकते हो, एस को डिफरेंशिएट कर रहे हैं टी के रेस्पेक्ट में, तो कह सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो एवरेज की जब बात करते हो तो पूरा ये टोटल लेंथ बाई टोटल टाइम, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई टोटल टाइम टेकन। इसमें क्या हो गया, ये डेल्टा एस बाई डेल्टा टी का लिमिटिंग मान है, इसमें डेल्टा टी को जीरो की ओर टेंड कराना है, और जब जीरो की ओर टेंड कर रहा होगा डेल्टा टी, उस समय का जो डेल्टा एस होगा, उस डेल्टा एस में जीरो की ओर टेंड करते हुए डेल्टा टी से जब डिवाइड करोगे तो जो ये डेल्टा एस बाई डेल्टा टी का मान होगा, ये किसी खास मान की तरफ टेंड करेगा, जिस मान को इसका लिमिटिंग मान बोलेंगे, और कैलकुलस के भाषा में इस लिमिटिंग मान का वैल्यू डी एस बाई डी टी हो जाएगा, और उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। समझ गए कि नहीं, ये बात है, इतना आप लोग समझ जाइए। ये देखिए इसको भी लिखा हुआ है, ये v बराबर डी एस बाई डी टी है ना, हेलो, दिस v इक्वल टू डी एस बाई डी टी, तो ये क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, एस को डिफरेंशिएट कर रहे हो टी के रेस्पेक्ट में, तो क्या बोलोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इंस्टेंटेनियस स्पीड इज, यहाँ से रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, एस को टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो। अगर इसका हिंदी में चाहोगे तो हिंदी में देखो ये लिख दिया गया है, इसको देख लो जरा, किसी कण का तात्क्षणिक चाल, इंस्टेंटेनियस स्पीड को क्या बोलेंगे, तात्क्षणिक चाल, तो किसी कण का तात्क्षणिक चाल एक क्षण पर कण के औसत चाल के सीमांत मान से परिभाषित किया जाता है जब समय अंतराल शून्य की ओर अग्रसर होता है। डेल्टा एस बाई डेल्टा टी का लिमिटिंग मान डेल्टा टी टेंस टू जीरो, दिस इज डी एस बाई डी टी एंड दिस इज योर वी। समय के सापेक्ष दूरी के परिवर्तन की दर को चाल परिभाषित किया जाता है, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो टी के रेस्पेक्ट में, तो बोलोगे डिफरेंशिएशन नहीं होता है, एस को डिफरेंशिएट करोगे टी के रेस्पेक्ट में, तो बोलोगे एस के परिवर्तन का दर टी के रेस्पेक्ट में, समय के सापेक्ष दूरी के परिवर्तन की दर को चाल परिभाषित किया जाता है, यह एक अदिश राशि है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। याद रहेगा, ये हो गया सब। अब इसको समझाने के लिए हम आप लोग को प्रयास कर रहे हैं, देखिए ये क्या चीज है, सो देखिए इसको समझिए जरा, इंस्टेंटेनियस स्पीड को समझिए, ठीक है। अब इसको कुछ इस तरह से समझिए, डेल्टा टी को जीरो की ओर टेंड कराने से डेल्टा एस पर क्या होगा, अब फिर डेल्टा एस बाई डेल्टा टी का वेरिएशन कैसे होगा, उसको थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करें, ठीक है। तो आप देखिए इस तरह के बात है, यहाँ देखिए, मान लीजिए कि ये एक जगह है, यहाँ पे, यहाँ पर पार्टिकल टाइम टी पे है, इस जगह पे, और पार्टिकल यहाँ पर पहुँचता है टी प्लस डेल्टा टी पे, ये पार्टिकल का पाथ है, यहाँ पर है, हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक विचार कर सकते हैं, लेकिन हम सेट किए हैं, मान लीजिए पाथ है पार्टिकल का, टाइम टी पे इस बिंदु पे था, ये बिंदु मान लो पी है, टाइम टी पे पार्टिकल पी पे था, और टी प्लस डेल्टा टी टाइम, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ जाने में टाइम कितना लगा होगा, डेल्टा टी, यहाँ पर अगर टाइम टी पे है तो उसमें डेल्टा टी जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा टी प्लस डेल्टा टी, तो टी प्लस डेल्टा टी टाइम पे पार्टिकल यहाँ पर पहुँचा, ये बिंदु तुम्हारा क्यू है। अब रास्ता का लंबाई जो होगा, ये जो आर्क लेंथ तुम्हारा जो दिख रहा है यहाँ पे देखो, ये ऐसे जो दिख रहा है, यहाँ से लेकर के ये यहाँ से लेकर के एंड यहाँ तक की बात करोगे, ये तुम्हारा एक पाथ लेंथ है कि नहीं, ये क्या है, ये डेल्टा एस है, नहीं है क्या, ये क्या है, एक पाथ लेंथ है डेल्टा एस, यही दूरी तय किया है, इतना दूरी को तय करने में समय कितना लगा है, डेल्टा टी लगा है। तो इस डेल्टा एस में देखो, इस डेल्टा एस में अगर तुम डेल्टा टी से भाग किए तो ये तुम्हारा एवरेज स्पीड निकला, समझो इस बात को,
क्या निकला, एवरेज स्पीड निकला। अब देखो अगर तुम यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस कुछ दिख रही है कि नहीं कंसिडरेबल, तो इसको तय करने में समय भी लगा होगा, ठीक है कि नहीं। तो टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम से भाग दे रहे हैं, ये एक तरीका के एवरेज है। अब मान लीजिए आप टाइम को थोड़ा छोटा करके विचार करिए, टाइम थोड़ा छोटा लीजिए। तो अगर टाइम थोड़ा छोटा लीजिएगा तो ये मान लीजिए आप यहाँ आ जाइएगा, या और मान लीजिए थोड़ा अभी और इधर लीजिए, मान लीजिए जगह यहाँ पे है, यहाँ पे हम बात करें तो देखिए अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये वाला हटा करके पहले जितना टाइम लिए थे उससे कम टाइम में विचार कर रहे हैं। पहले जो टाइम था P से लेकर के Q तक ज़्यादा दूरी था, उसमें टाइम भी ज़्यादा लगा था, उसमें एक खास रेशियो आया था, वो एवरेज था। तो उसमें इस बात का डिटेल अभी तक नहीं है कि कब फास्ट गया कब स्लो गया, एक ही बार टोटल दूरी बाई टोटल टाइम है। हमने टाइम को थोड़ा छोटा करके सोचना शुरू किया, बड़ा टाइम में पहले सोचते थे, अब हम थोड़ा छोटा टाइम में सोच रहे हैं। तो थोड़ा छोटा टाइम में सोच रहे हैं तो पार्टिकल यहाँ ना होकर के कुछ इधर होगा, तो कुछ इधर होगा, तो यहाँ से लेकर के मान लीजिए ये हमारा जो दिख रहा है, मान लीजिए यहाँ से ले करके और हमारा यहाँ तक का ये डिस्टेंस है, यही डिस्टेंस है। अब इस डिस्टेंस को भी हम सिंबल में डेल्टा एस ही बोल रहे हैं, मान लीजिए ये नया वाला डेल्टा एस है, और यहाँ पर जो पहुँचा है तो फिर हम बोल रहे हैं कि यहाँ से पर टी प्लस डेल्टा टी पर पहुँचा है यहाँ भी, लेकिन यहाँ का जो डेल्टा टी है, यहाँ का टी प्लस डी डेल्टा टी यहाँ वाला से थोड़ा कम सोच रहे हैं, मैंने डेल्टा टी थोड़ा छोटा किए तो थोड़ा पहले आ गया। फिर उसी तरह से डेल्टा एस बाई में डेल्टा टी से भाग करेंगे कि नया एवरेज मिलेगा। इसको दो भाग में बांट के सोचें, ऐसे इसको दो भाग में बांट करके सोचें, मान लीजिए ये शुरू वाला आधा एंड बाद वाला आधा, तो इसमें हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि शुरू वाला में फास्ट था बाद वाला में स्लो, या शुरू वाला में स्लो बाद वाला में फास्ट, ऐसा बात हो सकती है कि नहीं। चूंकि एक लंबी दूरी है यहाँ से लेकर के वहाँ तक, तो इसमें कब स्लो हुआ कब फास्ट हुआ ये हम लोग को पता चलने वाला नहीं है। तो हम कहेंगे कि एक काम करो, टाइम को थोड़ा और छोटा करो। तो टाइम को थोड़ा और छोटा किए, और मान लीजिए अब हम यहाँ तक ही ले रहे हैं, यहाँ से ले करके हम इतना दूर में विचार कर रहे हैं। तो अगर इतना दूर में विचार करेंगे तो ये हमारी नई वाली दूरी डेल्टा एस हो गई, ये नई वाली दूरी मात्र यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। अब इस डेल्टा एस में डेल्टा टी से हमको डिवाइड करना है, तो वो इस पीरियड का एवरेज होगा। अभी भी कोई कह सकता है कि सर हो सकता है कि शुरू वाला आधा स्लो गया हो बाद वाला आधा फास्ट गया हो, में भी चूंकि दिख रहा है कंसिडरेबल, इसमें टाइम भी लग रहा है कुछ, उस टाइम से भी हम छोटा करके विचार करें। अब मान लीजिए हम इतना ही दूर तक सोचें, इतना दूर तक यहाँ से लेकर के एंड यहाँ के बीच में सोचें, ये दूरी हम ले रहे हैं, ये वाली ये डिस्टेंस हम सोच रहे हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये वाला हमारा डेल्टा एस है समझिए। और इसको तय करने में यहाँ से यहाँ जाने में टाइम लगा है डेल्टा टी। ये नया वाला इस डेल्टा एस में डेल्टा टी से भाग कर रहे हैं, तो ये हमारा इस पीरियड का एवरेज है। बोलिए, अभी भी कोई सोचे कि ये भी ज़्यादा है, इसमें भी टाइम ज़्यादा लगा है, हो सकता है कि आधा वाला में स्लो बाद वाला आधा में फास्ट, सोच सकता है। तो हम कहेंगे एक काम करिए, इसको फिर थोड़ा और छोटा करिए। तो थोड़ा छोटा किया तो अब यहाँ से लेकर के आप इतना दूर सोचिए, ये वाली अब डेल्टा एस लीजिए, इस डेल्टा एस को तय करने में एक डेल्टा टी, तो ये डेल्टा एस में डेल्टा टी से भाग किए, तो अब ये इस पीरियड का एवरेज निकला एक तरीका का। इसको भी और थोड़ा छोटा कर लीजिए, अब यहाँ से लेकर के इतना दूर में ये डेल्टा एस, मात्र यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये डेल्टा एस, इस डेल्टा एस को तय करने में जो टाइम लगा है वो डेल्टा टी। तो धीरे धीरे हम टाइम छोटा करते गए कि नहीं, बोलिए ना। एक लंबा लिए थे तो यहाँ से यहाँ तक, उससे थोड़ा कम टाइम में विचार किए तो यहाँ तक, फिर थोड़ा छोटा किए तो यहाँ तक, फिर छोटा किए तो यहाँ तक, फिर छोटा किए तो यहाँ तक, और छोटा किए तो यहाँ तक। हम टाइम को छोटा कर कर करके विचार कर रहे हैं कि नहीं, तो हमारा टाइम भी छोटा होते जा रहा है और ये डेल्टा एस भी छोटा होते जा रहा है। लेकिन दोनों का रेशियो छोटा होते जा रहा हो ये जरूरी नहीं है, ये रेशियो बड़ा भी हो सकता है, ये रेशियो छोटा भी हो सकता है। तो जब डेल्टा टी देखिए, जब डेल्टा टी आप जीरो की ओर टेंड करा रहे हैं, अब ये जो एक्सप्रेशन आपको जो दिख रहा है ये डेल्टा एस बाई डेल्टा टी में, जब आप इस डेल्टा टी को जीरो की ओर टेंड कराना शुरू कर दे रहे हैं, जैसे जैसे डेल्टा टी छोटा हो रहा है
वैसे वैसे डेल्टा एस भी छोटा हो रहा है, लेकिन दोनों का जो रेशियो होगा, डेल्टा एस में डेल्टा टी से भाग करिएगा, ये जो रेशियो होगा, नो डाउट ये डेल्टा टी बहुत छोटा है, और उस छोटे से डेल्टा टी में जो डेल्टा एस है वो भी बहुत छोटा है। लेकिन इस छोटा सा डेल्टा एस एंड इस छोटा सा डेल्टा टी, ये जो रेशियो है, इसका हम लोग उस समय मान निकालें जब डेल्टा टी जीरो की ओर ट्रेंड कर रहा है। तो जब डेल्टा टी जीरो की ओर ट्रेंड करेगा उस समय इस रेशियो का जो मान होगा, ये मान डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, ये जो रेशियो है किसी खास मान की तरफ ट्रेंड करेगा, और उस खास मान को हम लोग इसका लिमिटिंग मान बोलते हैं। और उस लिमिटिंग मान को ही हम लोग अब इसको अब एवरेज नहीं बोलेंगे। देखिए अब इतना छोटा हो चुका है, इधर भी लिखे थे, यहाँ देखिए, अब ये इतना छोटा हो चुका है, आप ऐसे समझिए इस पाथ पे ये बिंदु यहाँ पर, इसके बाद वाला यहाँ ये दूरी बहुत मामूली दूरी है, इसको तय करने में जो समय लगा है डेल्टा टी, ये भी बहुत छोटा है। अब ये डेल्टा टी इतना छोटा, ये डेल्टा टी इतना छोटा हो चुका है, तो अब ये फर्दर सोचना कि इस आधा डेल्टा टी में स्लो, अब बाद वाला आधा डेल्टा टी में फास्ट, अब ये बात मीनिंगफुल नहीं रहा, इसलिए क्योंकि डेल्टा टी बहुत छोटा हो चुका है। ये डेल्टा टी क्या कर रहा है, ये डेल्टा टी अब जीरो की ओर जा रहा है, तो इस जीरो की ओर जाते हुए डेल्टा टी बहुत छोटा, 1 सेकंड नहीं है ये ना समझिएगा कि सबसे छोटा समय 1 सेकंड, 1 सेकंड से भी बहुत छोटा है। ये डेल्टा टी बहुत छोटा है, और इस बहुत छोटे से डेल्टा टी में जो बहुत छोटी सी दूरी है, उस बहुत छोटी सी दूरी में उस बहुत छोटा सा डेल्टा टी से जब आप डिवाइड करिएगा, तो ये जो आपका जो रेशियो होगा, ये जिस मान की तरफ टेंड कर रहा होगा, जिसको आप इसका लिमिटिंग मान बोलते हैं, वो लिमिटिंग मान आपका जानते हैं कि डी एस बाई डी टी हो जाएगा, और यही आपका जो है इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगा। आप देखिए डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स आप पढ़े हैं, देखिए डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं। आपका ये कितना होता है, ये होता है चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स का लिमिटिंग मान निकालते हैं, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, यही ना डी वाई बाई डी एक्स होता है। इसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि जब डेल्टा एक्स जीरो की ओर टेंड कर रहा होगा उस समय का जो डेल्टा वाई होगा, नो डाउट वो भी बहुत छोटा ही होगा, लेकिन उस छोटे से डेल्टा वाई में उस छोटे से डेल्टा एक्स से जो कि जीरो की ओर टेंड कर रहा है, तो उस डेल्टा वाई में डेल्टा एक्स से जब डिवाइड करेंगे, ठीक है, जहाँ डेल्टा एक्स भी जीरो की ओर है, डेल्टा वाई भी जीरो की ओर है, लेकिन ये जो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स का मान जो है किसी खास मान की तरफ टेंड करता है, और वो खास मान इसका लिमिटिंग मान कहलाता है। एंड वो जो लिमिटिंग मान है उसी को तो डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं। तो सेम स्टाइल से हमारा क्या है, इधर डेल्टा एस है, इधर हमारा डेल्टा टी है, हमारा डेल्टा टी टेंड कर रहा है जीरो की ओर। उस हालत में जब डेल्टा टी बहुत छोटा हो गया, देखिए डेल्टा टी यहाँ टाइम इंटरवल है जो कि बहुत छोटा है, कितना छोटा है कि वो जीरो की ओर टेंड कर रहा है। जब जीरो की ओर टेंड कर रहा है तो ये मत कहिए कि उसके शुरू वाला आधा में स्लो और बाद वाले आधा में फास्ट, या शुरू में फास्ट एंड बाद में स्लो, इस तरह की बात नहीं रही। इसलिए क्योंकि डेल्टा टी बहुत छोटा हो चुका है, इतना छोटा हो चुका है कि अब जीरो की ओर टेंड कर रहा है। तो जीरो की ओर टेंड करते हुए डेल्टा टी में जो डेल्टा एस तय किया जाएगा, उस डेल्टा एस में इस जीरो की ओर टेंड करते हुए डेल्टा टी से जब डिवाइड करेंगे, तो ये जो मान है एक खास मान की तरफ टेंड करेगा, जिसको इसका लिमिटिंग मान बोलेंगे ना। आइए जो लिमिटिंग मान है कैलकुलस की भाषा में डी एस बाई डी टी हो जाएगा, डिफरेंशिएशन का जो डी वाई बाई डी एक्स का डिफिनीशन है उसके हिसाब से। और नो डाउट ये जो मिलेगा यही हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड है। आई होप आप लोग बात को समझे हैं, समझे कि नहीं, यही कॉन्सेप्ट है। एवरेज में टोटल दूरी बाई टोटल टाइम, तो जो एवरेज है उसी का तो लिमिटिंग मान है। ये इंस्टेंटेनियस भी है, इसमें भी तो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी है, लेकिन इसमें रेस्ट्रिक्शन है। क्या रेस्ट्रिक्शन है कि डेल्टा टी जीरो की ओर टेंड कर रहा है। तो जब डेल्टा टी जीरो की ओर टेंड कर रहा है उस समय का जो डेल्टा एस होगा, उस डेल्टा एस में उस जीरो की ओर टेंड करते हुए डेल्टा टी से जब डिवाइड करेंगे, तो ये रेशियो जो है जिस मान की तरफ जाएगा, जिसको इसका लिमिटिंग मान बोलेंगे, वो लिमिटिंग मान डी एस बाई डी टी होगा, एंड वो हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा। बात समझे कि नहीं समझे, यही हमारा इसमें कॉन्सेप्ट है। इस पर हम लोग पहले भी चर्चा किए हैं, ये सब बात हुई है। इसमें एक क्लास का पढ़ाया हुआ है, बुझिए आप लोग के लिए यहाँ समझ गया, क्लियर।
ये v इज ds/dt। अब देखिए इसमें एक और कॉन्सेप्ट जो वाइटल कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि देखिए ये रास्ता है। अब इस बिंदु पर अगर स्पीड डिफाइन करना है ना, इस बिंदु पे स्पीड डिफाइन करना है कि इस बिंदु पर तात्क्षणिक चाल बताइए, तो इस बिंदु पर कोई तात्क्षणिक चाल बोलेगा तो इस बिंदु के बाद एक छोटा सा थोड़ा दूर आगे जा करके एक डेल्टा एस लीजिए और एक बिंदु ये और इसके बगल में एक छोटा सा डेल्टा एस, और इसमें जो डेल्टा टी है जो कि बहुत कम है, जो कि जीरो की ओर टेंड कर रहा है, तो इस डेल्टा एस में इस जीरो की ओर टेंड करते हुए डेल्टा टी से जब डिवाइड करिएगा तो ये इस बिंदु पर का इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगा। इसलिए क्योंकि इस बिंदु के बाद डेल्टा एस लिए हैं और इस बिंदु पर जिस टाइम पे है उसके बाद डेल्टा टी लिए हैं। ये डेल्टा टी जीरो की ओर जा रहा है, डेल्टा एस भी जीरो है, तो नो डाउट उस समय का डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, ये डेल्टा टी जीरो की ओर जा रहा है तो इसका लिमिटिंग मान क्या हो जाएगा, ये डी एस बाई डी टी हो जाएगा, और ये डी एस बाई डी टी जो है इस बिंदु पर का इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा। अब अगर आप इस बिंदु पे आ जाते हैं, मान लीजिए कोई कहे इस बिंदु पर बताओ, था इस बिंदु के बाद एक छोटा सा डेल्टा एस लेना है, यहाँ से यहाँ तक जाने का जो टाइम है उस टाइम को लेना है डेल्टा टी, और ये डेल्टा एस है, तो ये यहाँ से यहाँ तक जाने में जो कि बहुत कम है, हम आपको बड़ा आपको दिख सके बढ़िया से इसलिए जरा दूर बनाए हैं। वास्तव में जब डेल्टा टी जीरो की ओर टेंड करेगा तो ये बिंदु यहाँ न रह करके थोड़ा और इधर हो सकता है, थोड़ा और इधर रह सकता है, उसमें डेल्टा एस और कम होगा, लेकिन इस बिंदु के बाद डेल्टा एस है, उस बिंदु के बाद डेल्टा एस है, और उस डेल्टा एस जो कि बहुत छोटा है एंड उसको तय करने में जो डेल्टा टी है उससे डिवाइड कर रहा है, डेल्टा टी भी बहुत छोटा है, ये जीरो की ओर टेंड कर रहा है, तो उस समय का जो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी है नो डाउट यहाँ पर का लिमिटिंग मान होगा डेल्टा एस बाई डेल्टा टी का, तो यहाँ का स्पीड हो जाएगा। इसी तरह से बिंदु बदल जाता है, अगर इस बिंदु पर कोई बात करता तो इसके बाद डेल्टा एस होता, उसको तय करने में डेल्टा टी लगता, यानी एक किसी भी बिंदु पर इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब हुआ कि उस बिंदु के बाद एक छोटी सी दूरी को तय करने में जो छोटा सा टाइम है, कितना जीरो की ओर टेंड करता हुआ जो टाइम है उसमें जो दूरी है जो कि इस बिंदु के बाद है, उस डेल्टा एस में जीरो की ओर टेंड करते हुए डेल्टा टी से भाग करिएगा तो यहाँ का निकलेगा। बिंदु बदल जाएगा, समय बदल जाएगा, तो सेम डेल्टा टी में हो सकता है कि दूरी ज्यादा हो जाए। डेल्टा टी बहुत छोटा है, लेकिन उस छोटे से डेल्टा टी में यहाँ पर हो सकता है जितना दूरी तय करे उतना ही, अगर डेल्टा टी है तो यहाँ दूरी बढ़ सकता है, यहाँ दूरी उससे भी बढ़ सकता है, यहाँ दूरी उससे भी बढ़ सकता है, तो उसमें स्पीड बढ़ सकता है। आई होप आप बात को समझे हैं, बोलिए। और ये इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है ये पल पल बदलने वाली चीज है। 1 घंटा तक बैठ करके 1 मिनट तक या 1 सेकंड तक इंतजार करने के बाद आप नहीं बात बोलिएगा, और ये ना समझिएगा, कुछ लोग समझता है प्रति सेकंड तय की गई दूरी को चाल बोलते हैं, तो आप प्रति सेकंड भी मत बोलिए, इसका यूनिट भले मीटर पर सेकंड आएगा। आप जब इसका यूनिट लिखिएगा ऊपर में डेल्टा एस और नीचे में डेल्टा टी, आप कोई कहेगा इसका यूनिट बताओ, ऐसा यूनिट, तो डेल्टा एस आप लिखिएगा मीटर में और डेल्टा टी लिखिएगा सेकंड में, तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड। लेकिन आप पर सेकंड का मतलब ये ना लगाइएगा, यूनिट में तो जब नीचे में टाइम से भाग करिएगा तो सेकंड आएगा ही, लेकिन आप 1 प्रति सेकंड तय की गई दूरी मत बोलिएगा, वो एवरेज हो जाएगा। ठीक है, आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, एक्सेलरेटर जब लेते हैं तो जैसे एक्सेलरेटर लिए वैसे ही थोड़ा गाड़ी तेज हो जाती है कि नहीं, थोड़ा और लिए तो थोड़ा तेज हो जाती है कि नहीं। आके बैठ करके 1 सेकंड तक इंतजार करिएगा या 1 मिनट या 1 घंटा तक इंतजार करिएगा। आपकी गाड़ी में जिसमें डिजिटल स्पीडोमीटर लगा हुआ है वो क्या करता है, तो थोड़ा भी तेज करिएगा तुरंत उसका डाटा चेंज कर जाएगा कि नहीं, तुरंत उसका रीडिंग बदल जाएगा कि नहीं, एकदम इंस्टेंट पे बदलते रहता है कि नहीं। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है पल पल बदलने वाली चीज है, उसके लिए लंबा देर तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। और 1 सेकंड वाला भ्रम आप लोग को दूर कर देते हैं। इसको देखिए क्या है, ये आपको एक बार बताया हुआ है, ये देखिए क्या, देखिए आप लोग की जानकारी के लिए, एक पत्थर के टुकड़ा को अगर आप धरती के सतह के नजदीक अगर आप उसको छोड़ते हैं रेस्ट से, तो जब वो नीचे की ओर आता है तो 1 सेकंड टाइम दीजिएगा तो 16 फीट दूरी वो तय करेगा। ठीक है, ये आप देखिएगा, आगे कैलकुलेशन करिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तत्काल मेरे कहने से आप मानिए कि 16 फीट दूरी तय करेगा। 16 फीट का कॉन्सेप्ट आप ऐसे डेवलप कर लीजिए कि जो बिल्डिंग जो दिख रही है इसका, इस रूम का
ये जो सीलिंग है उसका जो हाइट है फ्लोर से 16 फीट नहीं है, मात्र 12 फीट है। कहीं कहीं 10 ही फीट रहता है, उससे भी कम कहीं कहीं रहता है। इसका जो है 12 फीट है। ओके, 16 फीट का मतलब क्या हुआ है, इसका 1/3, 12 का 1/3 4 हुआ ना, 4 फीट और बढ़ाइएगा तब वो 16 फीट का अपने दिमाग में एक आइडिया रख लीजिए। 16 फीट ये जो हाइट है इससे भी आपका 4 फीट ज़्यादा होगा। इस पर हम बना रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ पर हम एक लाइन ऐसे खींच दिए, ये 16 फीट लंबा हम मान लीजिए खींच दिए। यहाँ से देखिए, इसको थोड़ा समझिए, यहाँ से ले करके मान लीजिए यहाँ से कोई पार्ट यहाँ से गिराते हैं और यहाँ तक आता है। ये जो दूरी है यहाँ x का, इधर x एक्सिस ले लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं x का मान 0 है और यहाँ पर मान लेते हैं x का मान 16 है। आपको जानकारी के लिए यहाँ पर पार्टिकल t बराबर 0 पे था जब गिराया और यहाँ पर पहुँचा t बराबर 1 सेकेंड पे। तो 1 सेकेंड में आपका ये जो वस्तु है, जो वस्तु जो है यहाँ से ऐसे गिरते 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 यहाँ चला आया, 16 फीट आया। तो 1 सेकेंड में अगर तय की गई दूरी निकालिएगा, 1 सेकेंड में बात करिएगा तो आप लिखिएगा ऐसे, देखिए अगर आप डेल्टा एस बाई डेल्टा टी लिखिएगा तो डेल्टा एस की जगह पर लिखिएगा 16 फीट और टाइम की जगह पर लिखिएगा 1 सेकेंड, तब कितना हो जाएगा ये 16 फीट पर सेकेंड हो जाएगा कि नहीं, 16 फीट पर सेकेंड। ये क्या होगा, इसका औसत चाल होगा। 16 फीट पर सेकेंड क्या होगा, एवरेज स्पीड होगा। ये 16 फीट का दूरी तय किया, समय 1 सेकेंड लगा, तो 16 फीट पर सेकेंड इसका एवरेज स्पीड। अब आप लोगों से हम बोलते हैं या आप लोग अपने अनुभव से जानते हैं कि जब ये गिरेगा तो जैसे जैसे नीचे आते जाएगा वैसे वैसे फास्टर एंड फास्टर होते जाएगा। 1 सेकेंड लॉन्ग टाइम है, 1 सेकेंड में तो 16 फीट तय किया। अगर हम आप लोगों से कहते कि आप ऐसा करिए, इसको 2 भाग में बांटिए ऐसे, और आप जो है यहाँ x बराबर ये 16 है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखिए ये 16 फीट और फिर यहाँ से लेकर के ये नीचे 16 फीट, जैसे जैसे नीचे आया है वैसे वैसे तेज हुआ है। तो ऊपर वाला 16 फीट तय करने में जितना समय लगा होगा, आपका अनुभव क्या बताता है, ये वाला जो है इसमें जो समय लगेगा ऊपर वाले से कम लगेगा कि ज्यादा? क्या कर दिए, ना नहीं गड़बड़ कर दिए ना, यहाँ ध्यान दीजिए। हेलो, ऐसे देखिए गड़बड़ लिखा गया, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 16 है, ठीक है। इसको 2 भाग में बांटते हैं, तो ऊपर वाला आधा यहाँ कितना लिखिएगा, यहाँ 8 लिखिएगा, तो ये ऊपर वाला 8 फीट और नीचे वाला भी ये 8 फीट। तो जैसे जैसे ये नीचे गिर रहा है, अगर स्लोअर हो रहा है, टोटल टाइम था 1 सेकेंड, उसको अगर 2 भाग में टाइम को बांटिएगा तो आधा सेकेंड होगा और दूरी 8 फीट होगा। अब आप बताइए कि ऊपर वाला क्या, ऊपर वाला 8 फीट की दूरी तय करने में आधा सेकेंड लगा होगा और नीचे वाला में भी आधा सेकेंड लगा होगा, तब तो इसका तो माने हो जाएगा कि एक समान रेट से आया है। अगर ऊपर वाला 8 फीट को ट्रेवल करने में आधा सेकेंड लगता है और नीचे वाले को भी तय करने में आधा सेकेंड लगता है, तो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी करते हैं तो ऊपर में क्या करते हैं 8 और नीचे में 1/2 करते हैं, तो फिर इतना ही आ जाता वो। लेकिन ऐसा नहीं होगा, वो तो फास्टर आया है, जैसे जैसे आते जाता है तेज होते जा रहा है, तो ऊपर वाला को तय करने में जो समय लगा होगा ना, आधा से ज्यादा लगा होगा। टोटल टाइम अगर 1 सेकेंड है तो ये 2.5 सेकेंड प्लस लगा होगा और इसमें 0.5 माइनस लगा होगा सेकेंड में, माने तो 2 सेकेंड से कम और ऊपर में 2 सेकेंड से ज्यादा। तो इसलिए इसमें वो स्लोअर था। अब इस पार्ट का अगर एवरेज निकालिएगा, इस पार्ट के लिए डेल्टा एस बाई डेल्टा टी करिएगा तो कम आएगा, इसमें डेल्टा एस बाई डेल्टा टी करिएगा तो कम से भागा करिएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे ऊपर वाला आधा हो गया लेकिन नीचे वाला आधा से कम हो गया, तो ये रेशियो क्या हो जाएगा, ये 16 से ज्यादा हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? फिर देखिए ये वाला कि हम लोग फर्दर आप लोग को बोले, ये जो नीचे वाला 8 फीट की बात कर रहे हैं, इस नीचे वाले 8 फीट की बात करें यहाँ से लेकर के यहाँ तक की। अब इसको आप 2 भाग में बांटिए, ऊपर वाला 4 फीट और ये नीचे वाला 4 फीट। आपके जानकारी के लिए ये ऊपर वाला 4 फीट को तय करने में 4 फीट है
और ये भी 4 फीट है। तो ऊपर वाला को तय करने में, इतना दूर आने में जितना समय लगेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने का जो समय होगा वो कम हो जाएगा। तो इसमें जितना एवरेज निकालिएगा ना, उससे इसमें एवरेज ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि दूरी तो उतना ही रहा, टाइम इससे कम लगा, तो क्या हो जाएगा, एवरेज बढ़ जाएगा। इस 4 फीट को फर्दर अगर 2 पार्ट में बांटिएगा, 2 फीट ऊपर और 2 फीट नीचे करिएगा, समझे कि नहीं। तो इस 2 फीट को तय करने में जो टाइम लगेगा, ऊपर वाला 2 फीट से कम लगेगा। तो इसमें जितना एवरेज होगा स्पीड, उससे ज़्यादा इसमें हो जाएगा। इसको भी फिर आधा करिएगा, तो ऊपर वाले में जितना लगेगा उससे कम नीचे में लगेगा। तो दूरी तो कम होते जा रही है, साथ साथ टाइम उसके आधा से और कम होते जा रहा है। तो नतीजा क्या होगा, ये तेज होते जा रहा है। लास्ट वाला जो 1 फीट है, उस लास्ट वाला 1 फीट को हम क्या करें, लास्ट वाला 1 फीट आप ऐसे समझिए, लास्ट वाला जो 1 फीट है उसको हम 2 भाग में बांटते हैं। लास्ट वाला 1 फीट, अंतिमवा 1 फीट, 16 फीट में लास्ट वाला 1 फीट में तेज रहा, उस 1 फीट में भी 12 इंच का 1 फीट, तो इसको 2 भाग में बांट देते हैं। ऊपर वाला 6 इंच और नीचे वाला 6 इंच। क्योंकि लगातार तेज होते जा रहा है, तो ऊपर वाला 6 इंच को तय करने में जितना समय लगेगा, नीचे वाले को 6 इंच को टाइम करने में उससे कम लगेगा। तो इसमें जितना एवरेज निकालिएगा, इसमें एवरेज निकालिएगा, तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। टाइम कम हुआ तो कम से भाग करिएगा तो ज़्यादा आ जाएगा। अब इस 6 इंच को फिर अब 3-3 इंच करिएगा, तो क्या हो जाएगा, इसमें जितना समय लगेगा उससे कम इसमें लगेगा, यानी इसमें और तेज हो जाएगा। इस 3 इंच को आप 3 टुकड़ों में बांट दीजिए। इसको थोड़ा जूम करके दिखा रहे हैं, नहीं समझे। तो लास्ट वाला जो 3 इंच है, उसको अगर 3 पार्ट में बांटते हैं, तो नीचे वाला 1 इंच को तय करने में ऊपर वाला 1 इंच में जितना समय लगेगा उससे कम लगेगा। इसमें थोड़ा और अब तुमको पल पल की फीलिंग हो रही है कि नहीं, तुम लोग को नहीं हो रही है क्या, पल पल की फीलिंग नहीं हो रही है। ये जो है बैठ करके आपको ये नहीं, ये 16 टुक्का किए, फिर 16वां टुक्का को 12 टुकड़ा किए, उसको आधा किए, उसको 1/3 किए, उसमें 1 इंच किए। अब लास्ट वाला जो 1 इंच बचा है, इस 1 इंच को भी 2 भाग में बांटिएगा, तो दूरी आपकी कम होते जा रही है कि नहीं, उसको तय करने में टाइम कम होते जा रहा है कि नहीं, टाइम 0 की ओर अब टेंड कर रहा है कि नहीं। आपको क्या बोले हैं, मान लीजिए लास्ट वाला ये जो दूरी सबसे कम है, ये दूरी हमारी डेल्टा एस है, और इस दूरी को तय करने में जो समय लगा है डेल्टा टी, ये मान लीजिए सबसे कम वाला टाइम है। अब ये डेल्टा टी हमारा 0 की ओर जा रहा है, तब ये जो लिमिटिंग मान होगा, ये वाला जो लिमिटिंग मान होगा, ये नो डाउट ये ds/dt होगा, और ये ds/dt ये लास्ट वाला इंस्टेंट पे हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा। कुछ समझ में आया कि नहीं, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, कि तात्क्षणिक चाल कैसे निकालिएगा, पल पल बदलने वाली चीज है कि नहीं है। माने पूरा 16 फीट में एक बार बात किए, फिर 8 फीट में बात किए, ऊपर वाला नीचे वाला, फिर उसको 2 टुकड़ा में बांटे, फिर करते करते लास्ट वाला 1 फीट पे आए, उसमें सबसे तेज था 16 टुक्का में, लास्ट वाला 1 टुक्का में सबसे तेज रहा होगा। उस 16 को 12 भाग में बांटे, उस 12 का 1 टुकड़ा में एक समय लगा होगा। अब ये बताइए 1 सेकंड से कितना छोटा समय होगा, ये बहुत छोटा होगा। अब ये टाइम माने ये आप लोग के दिमाग में है प्रति सेकंड नहीं, वो टाइम बहुत छोटा है, वो 0 की ओर जा रहा है, अब बहुत छोटा हो चुका है। अब करते करते हम लोग क्या किए, लास्ट वाला आधा इंच में बात की, 16 फीट के लास्ट वाला आधा इंच में, उसको भी आधा कर लीजिए, उसको तय करने में जो समय लगेगा वो और छोटा हो जाएगा। अब उस छोटे से डेल्टा टी से भाग करिएगा, तो अंतिमवा बिंदु पर क्या बुझिए आपका स्पीड होगा। तब पल पल बदला है कि नहीं, ऊपर में लीजिएगा तो कम, नीचे में जैसे जैसे आता गया है तो पल पल स्पीड बढ़ते गया है कि नहीं। आप लोग का स्टेशन से जब ट्रेन खुलती है, ट्रेन जब स्टेशन से खुलती है तो उसका स्पीड पल पल इंक्रीज करता है कि नहीं। आके आप बैठ करके 1 सेकंड तक, 1 सेकंड के बाद सोचिएगा क्या, या 1 घंटे के बाद सोचिएगा क्या स्पीड की, आके स्पीड पल पल बदलते रहती है कि नहीं ट्रेन की, फास्टर होते गई, फास्टर होते गई, फिर कुछ देर तक कांस्टेंट रेट से चली, फिर स्लो डाउन हुई, फिर रुकी, फिर दूसरे स्टेशन से रीस्टार्ट हुई, फिर धीरे धीरे फास्टर हुई, फिर कांस्टेंट रेट से चली, फिर स्लो डाउन हुई। तो स्पीड उसमें पल पल बदलते रहा है कि नहीं।
क्या आपका स्पीड का पल पल का ये है। गाड़ी बाइक चलाते हैं उसमें भी आपका स्पीड क्या होता है, पल पल इंक्रीज करता है। आप थोड़ा सा एक्सीलेटर हट दिए, गाड़ी थोड़ा तेज हो गई, ब्रेक मार दिया, स्लो हो गई। आई होप आप लोग बात को समझे हैं। तो इस तरह से आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो फाइनली आपको पता चल गया कि पल पल बदलने वाली चीज है। ये डेल्टा एस बाई डेल्टा टी करके निकालिएगा तो एवरेज है, लेकिन इस डेल्टा एस बाई डेल्टा टी का ही मान जब डेल्टा टी जीरो की ओर टेंड करने लगेगा तब का जो डेल्टा एस होगा, उस डेल्टा एस में जीरो की ओर टेंड करते हुए डेल्टा टी से भाग करिएगा, तब का जो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी का लिमिटिंग मान मिलेगा, जिसको आप डी एस बाई डी टी बोलेंगे, वो आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा। वो आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा। आई होप आप बात को समझे हैं। वो आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा। आप समझ गया सब बात, ठीक है कि नहीं? बस यही सब बात है और कुछ नहीं। तब फाइनली कर धर करके हम लोग कहाँ पर पहुंच गए? हम लोग पहुंच गए फाइनली v इक्वल टू डी एस बाई डी टी। आप भी एवरेज अगर लिखते हैं देन दिस इज डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। इसकी बात करेंगे तो इसमें डेल्टा टी जीरो की ओर नहीं जाएगा, और इसकी बात करेंगे ये तो इसमें डेल्टा टी जीरो की ओर जा रहा होगा। नहीं समझे? ये इस तरह से ये जीरो की ओर जा रहा होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम एक आप लोग को एक एग्जाम्पल दे देते हैं। ऐसे देखिए, मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल देते हैं, एक पार्टिकल मान लीजिए इस तरह का रास्ता पे जा रहा है। ध्यान से सुनिए, इस तरह का रास्ता पे जा रहा है और ये जो दूरी तय कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, एक दूरी ये तय किया s। ध्यान से देखिए, यहाँ पर s बराबर 0 है। ध्यान से सुनिए, एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। मान लीजिए s बराबर हम लिख देते हैं ऐसे, s बराबर हम यहाँ पर लिखते हैं ये 2.5 मान लीजिए और टी स्क्वायर लिख दिए, ऐसे लिख दिए। s बराबर हम लिख दिए 2.5 टी स्क्वायर। इसमें अगर यूनिट के साथ लिखें तो कुछ इसको ऐसे लिख देते हैं, यहाँ ऐसे लिखे ना, तो s बराबर हम लिख दिए 2.5, यहाँ लिख दिए मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर, ऐसे कर दिए। यहाँ टी स्क्वायर कर दिए। इसका मतलब ये होगा कि टी का मान आप सेकंड में रखिएगा, सेकंड स्क्वायर इधर आएगा, नीचे वाला सेकंड स्क्वायर से कैंसिल होकर के एस का मान आपका मीटर में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ जो एस आया हुआ है ये क्या है? दिस इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्या है? दिस इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम का फंक्शन है। अब देखिए, जब आप एवरेज स्पीड की बात करते हैं तो एक इंटरवल में बात करते हैं। हम कहेंगे कि एवरेज स्पीड निकालिए, तो एवरेज स्पीड जब बोलेंगे तो एक इंटरवल ऑफ टाइम बताएंगे, इस इंटरवल में। इंस्टेंटेनियस बोलेंगे एक खास टाइम पे बोलेंगे। इसके दो सवाल है। मान लीजिए हमको ये एग्जाम्पल दिए हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं ना है। पार्टिकल के द्वारा तय की गई दूरी s है। यहाँ पर मान लीजिए ये जो है, यहाँ s बराबर 0 है, यहाँ s बराबर s है, यहाँ t बराबर t है। तो ये s जो आया हुआ है, s इस फॉर्मूला से दिया गया है। ठीक है, इस फॉर्मूला से दिया गया है। इसमें अब हम आपसे कहेंगे, ये क्वेश्चन हमारा रहेगा कुछ इस तरह से। क्वेश्चन रहेगा पहला कि आपको निकालना है t बराबर 0 से t इक्वल टू 5 सेकेंड के बीच में, t इक्वल टू 0 सेकेंड से t इक्वल टू 5 0 सेकेंड से यहाँ पे t इक्वल टू 5 सेकेंड के बीच में एवरेज स्पीड निकालना है आपको, v एवरेज निकालना है। v एवरेज बराबर कितना, और टाइम इंटरवल दिया गया है a। एक क्वेश्चन ये है। और दूसरा क्वेश्चन इसमें हम दे रहे हैं आपको t बराबर 5 सेकेंड पे v निकालना है कितना है। ये हो गया इंस्टेंटेनियस स्पीड। ध्यान से सुनिए, एवरेज बोलेंगे तो एक इंटरवल में, जैसे ये दूरी के लिए फॉर्मूला है, पार्टिकल के द्वारा तय की गई दूरी टाइम के फंक्शन के रूप में दिया गया है। आपसे हम पूछ रहे हैं t बराबर 0 सेकंड से t बराबर 5 सेकंड के बीच में v एवरेज कितना है। एक क्वेश्चन ये हुआ। दूसरा क्वेश्चन ये हुआ कि t बराबर 5 सेकंड पे इंस्टेंटेनियस एक खास टाइम पे, t बराबर 5 पे, t बराबर 4 पे, t बराबर 2 पे, t बराबर 1 पे, t बराबर 0 पे आप स्पीड निकालिए। तो इंस्टेंटेनियस हुआ। एवरेज की बात करेंगे तो 0 से 5 सेकंड, 0 से 4 सेकंड, 1 से 3 सेकंड, 2 से 3 सेकंड के बीच में एवरेज निकालिए। तो जब एवरेज की बात करेंगे तो हम आपको टाइम इंटरवल मेंशन करेंगे, और इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे तो एक टाइम देंगे, खास टाइम, t बराबर 5, t बराबर 4, t बराबर 2, t बराबर 1, इस तरह से बोलेंगे। तो जब आप एवरेज निकालने चलिएगा तो आपके पास तो फार्मूला दिया गया है, ये फार्मूला है, इसको इधर देते हैं आपका। देखिए
एस बराबर कितना दिया गया है, 2.5, यहाँ टी स्क्वायर, उसको छोड़ देते हैं, यूनिट छोड़ देते हैं। अब आप समझ गए हैं कि आपको टी कौन चीज में लिखना है, सेकंड में, और एस किस चीज में रहेगा, मीटर में रहेगा, ये सेकंड में है। समझ गया कि नहीं, यूनिट ऑलरेडी अंडरस्टूड है तो अपना आ जाएगा। तो अब इसमें अगर हम बात करें तो देखिए टी बराबर 0 पर निकालिए, टी बराबर 0 पे अगर आप निकालिएगा तो एस का मान देखिए तो कितना हो जाएगा, 2.5, यहाँ 0 का स्क्वायर करिएगा आपका 0 हो जाएगा। तो टी बराबर 0 पे एस का मान 0, अरे भाई इसमें रखो ना फार्मूला में टी की जगह पे 0, दूरी जो है टाइम के फंक्शन के रूप में दिया गया है तो टी का मान 0 रखो तो एस कितना हो जाएगा 0। इस शुरुआती एस को तुम कह दो S1 है तुम्हारा, फिर टी बराबर तुम रखो 5 सेकेंड, तब 5 सेकेंड रखोगे तो ये एस बराबर तुम्हारा कितना आ जाएगा, देखो तो ये 2.5, यहाँ 5 का स्क्वायर करोगे, यूनिट अंडरस्टूड है। अब बोले है ना कि यहाँ मीटर बाई सेकंड स्क्वायर था, टी का मान सेकंड में रख के स्क्वायर करोगे तो नीचे वाला से कैंसिल आउट होगा, एस का मान मीटर में आ जाएगा। ऐसे करोगे तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 25, तो ये कितना हो जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव 62.5, और ये मीटर में आ जाएगा। इस एस को तुम S2 कहो, बाद वाला एस है, नहीं कहोगे। अरे टी बराबर 0 पर जो एस निकला वो 0 था जिसको तुमने S1 कहा, टी बराबर 5 पे जो तुम्हारा एस था वो इतना था जिसको तुम x2 कहे, बाद वाला एस, बाद वाला तय की गई दूरी। अब तुम डेल्टा एस अगर बोलोगे ऐसे, डेल्टा एस तुम्हारा ये S2 घटाओ S1 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 62.5 घटाओ 0 मीटर करोगे तो ये तुम्हारा डेल्टा एस कितना आ गया, 62.5 मीटर आ गया। ये तुम्हारा डेल्टा एस है, डेल्टा एस निकल गया। तुम्हारा डेल्टा टी कितना है, तब 5 घटाओ 0 सेकेंड, मतलब 5 सेकेंड, बोलो ना, टाइम इंटरवल हो गया। अब तुम एवरेज स्पीड की बात करोगे, भी एवरेज लिखोगे, ये कितना हो जाएगा, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी लिखोगे। डेल्टा एस कितना है 62.5, अब बाई 5 करोगे, ऊपर में मीटर और नीचे में सेकेंड, ये भाग दो, 12×5 = 60, इतना मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ये क्या निकला तुम्हारा, तुम्हारा भी एवरेज निकल गया, एवरेज स्पीड निकल गया। 5 सेकंड में, 0 से 5 सेकंड के बीच में 5 सेकंड का जो इंटरवल ऑफ टाइम है उसमें एवरेज निकल गया। तो उस टोटल टाइम में तय की गई दूरी कितना, ये इतना मीटर, टोटल टाइम 5 सेकंड, टोटल दूरी बाई टोटल टाइम कर दिए तो एवरेज निकल गया। इंस्टेंटेनियस निकालने जाओगे तो देखो इंस्टेंटेनियस में इस तरह से नहीं निकालोगे, ये फंक्शन दिया गया है। अब तुम अगर इंस्टेंटेनियस की बात करते हो तो देखो क्या करोगे, तुम्हारा एस बराबर कितना है, कितना बोलो ना, 2.5 है ना, एस बराबर ये 2.5 लिख देते हैं मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर, इतना गुणा 80 स्क्वायर था, यही ना था एस बराबर। एस टाइम का फंक्शन है, दिस इज फंक्शन ऑफ टाइम। अब अगर तुम इंस्टेंटेनियस की बात करते हो, यहाँ भी लिखोगे तो तुम जानते हो कि ये ds बाई dt होता है, इसमें तो डिफ्रेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी। तो s ऑलरेडी टाइम का फंक्शन है तो डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो यहाँ से लिखोगे तो क्या करोगे, d बाई dt, और यहाँ s के जगह पे तुम्हारा आ जाएगा, ये s के जगह पे ये 2.5 मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर, ये इतना i इंटू टी स्क्वायर, ये इतना गुणा 80 स्क्वायर है ना, है बोलिए। अब डिफरेंशिएट करिए, इंस्टेंटेनियस में तो डिफरेंशिएट करना है, आपको भी निकालिएगा तो देखिए ये कांस्टेंट है इतना, तो कांस्टेंट है तो 2.5 मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर, ये बाहर, और यहाँ पे हल करिएगा तो टी स्क्वायर का, अब टी के रेस्पेक्ट में एक्स के पावर n वाला फार्मूला लग जाएगा। तो इसको सॉल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए तो ये 2.5 मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर गुणा यहाँ से टी स्क्वायर का टी के रेस्पेक्ट में 2t हो जाएगा, 2 एक संख्या है, 2t आ गया, इसमें से गुणा करिएगा तो देखिए कितना हो जाएगा, ये 5 मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, इतना गुणा टी हो जाएगा, ये भी। अब देखो तो भी टाइम का फंक्शन आ गया कि नहीं, भी टाइम का फंक्शन हो गया कि नहीं। तो इसमें टाइम का मान पल पल बदलोगे, t बराबर 0, t बराबर 1, t बराबर 2, t इक्वल टू 1.5 जो रखो, t बराबर 5, 4, 3, 2 जो रखो,
तो जब तुम इसमें रखोगे तो हर एक टी पर भी का एक खास मान मिलेगा कि नहीं। तो यही तो इंस्टेंटेनियस है, हर एक टाइम पे इसका एक खास मान है। टी बराबर 1 पे इतना, टी बराबर 2 पे इतना, टी बराबर 3 पे, टी बराबर 4 पे, 4.5 पे, 1.5 पे, पल पल इसका मान बदल रहा है कि नहीं। बोलिए, ये है कैलकुलस का कमाल। अब पल पल का स्पीड निकल रहा है। अब इसमें टी बराबर 5 सेकंड पे निकालिए, तो एट टी इक्वल टू 5 सेकंड, तो इसमें लिखिएगा भी का मान कितना हो जाएगा, ये 5 मीटर। देखिए यूनिट भी अपने आप बैठेगा, यहाँ तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, टी का मान यहाँ पर रखिएगा 5 सेकंड, तो गुणा करिएगा तो 5 में तो गुणा हो गया 25, ऊपर में मीटर और ऊपर में एक सेकंड है, नीचे में सेकंड स्क्वायर है, तो नीचे में सेकंड बच जाएगा, तो भी का मान यूनिट के साथ आ गया 25 मीटर पर सेकंड। तो एवरेज जो था 0 से 5 के बीच में, दैट वाज योर 12.5 एंड दिस इज 25। 4 रख दोगे इसमें, तो 4 रखोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ आया है ना, यहाँ टी का मान, टी के जगह पर 4 रखोगे तो 20 आ जाएगा, टी के जगह पर 3 लिखोगे तो 15, 2 रखोगे तो 10, 1 रखोगे तो 5, 0 रखोगे, टी बराबर 0 रखोगे तो भी कितना हो जाएगा 0। तो लीनियर फलन हो गया कि नहीं टाइम का। तो ये पल पल बदलेगा, दिस इज इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस स्पीड पल पल इसमें चर्चा हो रही है। एवरेज की बात एक ही बार 0 से 5 सेकंड में निकालोगे तो कुछ और आ जाएगा, 0 से 4 सेकंड में निकालोगे तो कुछ और आ जाएगा, अंतिमवा 1 सेकंड में निकालोगे तो कुछ और आ जाएगा, एवरेज वो ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि अंतिमवा में तो तेज हो चुका है। देखो ना, ये भी अगर टाइम का फंक्शन है तो जैसे जैसे टाइम बढ़ा है वैसे वैसे भी बढ़ा है कि नहीं। तो लास्ट 1 सेकंड में अगर हम आपसे कहते हैं ना कि लास्ट 1 सेकंड में तुम निकालो एवरेज स्पीड, तो 5 सेकंड में तुम 4 सेकंड में निकाल लेते, और फिर 5 सेकंड में निकाल लेते, तब 5 सेकंड में से 1 सेकंड 4 सेकंड वाला घटा देते, तो लास्ट वाला 1 सेकंड में निकल जाता दूरी। उसमें अगर टाइम से भाग करते तो आपका एवरेज बढ़ जाएगा, उसमें एवरेज आपका बढ़ जाएगा। इसलिए क्योंकि तो बाल में तो पल पल तेज हुआ है। आप ऐसे देखिए ना, आप अगर ऐसे लिखते हैं एस बराबर आपने क्या लिखा है 2.5 टी स्क्वायर लिखा है ना। मान लीजिए आप हम लिखते हैं एक टाइम लिखते हैं t1 बराबर 4 सेकेंड, इसमें लिखते हैं, तो इसमें हल करिएगा तो कितना हो जाएगा, t1 इक्वल टू 4 सेकेंड पर निकालिए, तो 4 सेकेंड पर निकालिएगा, एस बराबर कितना हो जाएगा 2.5 गुणा 4 का स्क्वायर करिएगा तो 16 हो जाएगा। बोलो ना, हो जाएगा, 16 से गुणा करो, 16 × 5 = 80, 8 और 16 दूनी 32 और 8 40 हो जाएगा। बोलो जी, नहीं समझ में आया क्या। अरे 4 के रखो टी की जगह पे 4, स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 16, गुणा करोगे 16 दूनी 32 और 8, ठीक है, ये 40 मीटर हो जाएगा। ये कितना में हुआ, ये आपका जो एस निकला। अब इस एस को आप S1 बोलो, ये 4 सेकंड पे निकाले हैं एस का मान। अब हम टी बराबर ये इसको T2 कहें और उसको हम 5 सेकंड कहें, तो 5 सेकंड पे एक निकाले थे हम लोग, तो एस बराबर अगर निकालोगे तो 2.5 और 5 के स्क्वायर करोगे तो 25, गुणा करोगे तो 625 आया था, एक अंक के बाद दशमलव, इतना मीटर आया था। ये तुम्हारा S2 हो गया। बोलो ना, अब अगर तुम डेल्टा एस निकालते हो तो डेल्टा एस कितना करोगे, S2 घटाओ S1 यानी 62.5 घटाओ 40 करोगे, इतना मीटर करोगे, ये कितना हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 22.5 आ जाएगा, ठीक है, ये इतना मीटर आ गया, ये तुम्हारा इतना मीटर हो जाएगा। अब टाइम निकालोगे डेल्टा टी, तब बाद वाला कितना है 5, शुरू वाला कितना है 4, तो 1 सेकंड हो जाएगा। नहीं समझ में आया, 1 सेकंड हो गया। अब आप एवरेज निकालोगे इसमें, तो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी करोगे, ये तुम्हारा डेल्टा एस कितना है 22.5 मीटर। अब बाई डेल्टा टी निकालोगे 1 सेकंड, तो कितना हो जाएगा 22.5 मीटर पर सेकंड। बढ़ गया कि नहीं, लेकिन देखो 5 पर का जो स्पीड है वो 25 है, उससे कम है, इसलिए क्योंकि 4 से 5 तक भी तो बढ़ते हुए ही गया है। 5 पे ना बढ़ते बढ़ते 25 हुआ है, लेकिन 4 पर तो कम है। 4 पे अगर आप तुम निकाले थे तो 20 ही था,
इसमें अगर जो पहले वाला में स्पीड वाला जो फार्मूला है, अगर t बराबर 4 सेकंड पर रखोगे तो 20 आ जाएगा। तो 4 बराबर 20 पे कितना है? अगर t बराबर 4 रखते हो तो कितना था? 20। t बराबर 5 रखे तो कितना हो गया? 25 आ गया। तब 20 से 25 के बीच में वैरी किया है कि नहीं? 20 से 25 में वैरी किया है। तो 20 से 25 में वैरी किया है, इसलिए एवरेज कितना आया हुआ है? 22.5। तो एवरेज जब भी निकलेगा एक इंटरवल ऑफ टाइम में, इंस्टेंटेनियस जब भी निकलेगा एक इंस्टेंट पे, इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब ds/dt, एवरेज स्पीड मतलब ΔS/ΔT। आई होप आप बात को समझे हैं। मजा आया कि नहीं आया? तो ये आप समझ गए हैं, आई होप क्लियर है सब कुछ, तो रहने दे रहा है। ओके।